नाटक द डियर डिपार्टेड नाटक के पात्रों का परिचय। एबल मैरीवेदर ये 70 साल से ऊपर के हैं, फुर्तीले और जिंदा दिल इंसान हैं। अंत में इन्होंने अपनी बेटियों को अपनी जायदाद से वंचित करके 70 साल की उम्र में दोबारा शादी करके अपनी लाइफ को आरामदायक बनाने का सोच लिया। अमीलिया स्लेटर ये एबल मैरीवेदर की एल्डेस्ट डॉटर हैं। ये एक लालची और ज्यादा से ज्यादा सामान जमा करने वाली औरत है। अपने लालच को पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। एलिजाबेथ जॉर्डन ये अमेलिया स्लेटर की छोटी बहन है। अपनी बहन की तरह उनमें भी अपने पिता या बहन के लिए कोई प्यार या भावना नहीं है। हेनरी स्लेटर ये अमेलिया के पति हैं और नाटक के बाकी लोगों से अधिक ईमानदार हैं। वह अपनी पत्नी की हर बात मानते हैं। बेन जॉर्डन ये एलिजाबेथ के पति हैं और हमेशा मस्ती करने वाले इंसान हैं। विक्टोरिया स्लेटर ये 10 साल की एक बच्ची है और अपने दादा से बहुत प्यार करती है। यही एक ईमानदार पात्र है। नाटक की समरी इस नाटक में स्टैनली हाउटन ने एक आम परिवार में प्यार और इंसानियत की कमी पर कटाक्ष किया है। भाग 1 सामान बटोरने में जुटा परिवार। कहानी की शुरुआत स्लेटर परिवार के घर से होती है। मिसेस अमेलिया स्लेटर और उनकी बेटी विक्टोरिया शोक के काले कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेलिया के पिता एबेल मैरीवेदर ऊपर वाले कमरे में सोते हुए मर गए हैं। अमेलिया को दुख से अधिक इस बात की चिंता है कि उसकी बहन एलिजाबेथ के आने से पहले वह अपने पिता की अच्छी अच्छी वस्तुएं हथिया ले। वह तीव्रता से अपने पिता की नई ब्यूरो, लिखने की टेबल और उनकी चप्पलें छिपा लेती है। वह अपने पति हेनरी से ब्यूरो नीचे ले आने को कहती है और उसकी जगह अपनी पुरानी टेबल रखवा देती है। अमेलिया विक्टोरिया अगर तुमने अपनी आंटी एलिजाबेथ को इस ब्यूरो के बारे में एक भी बात बताई तो मेरा हाथ तुम पर पड़ेगा। हमें एलिजाबेथ को पहले ही बोल देना चाहिए था कि हम एक नई ब्यूरो लेने का सोच रहे हैं, तो उसे इसे यहाँ देखकर हैरानी नहीं होती। मैं बेवकूफ थी जो मुझे यह बात पहले समझ नहीं आई। हिनरी टेलीग्राम से उन्हें खबर भिजवा देते हैं। जब जॉर्डन दंपत्ति आते हैं तो दोनों बहनें दुखी होने का नाटक करती हैं और फिर तुरंत ही वे न्यूज़पेपर में दिए जाने वाले अपने पिता के निधन की खबर के बारे में बहस करने लगती हैं। हम इसे मॉर्निंग क्रॉनिकल में देंगे। पापा को क्रॉनिकल पसंद था। लेकिन उसकी कीमत तो देखो, 1 शिलिंग। द न्यूज सिर्फ 3 पेंस लेता है। वे अपने पिता की वस्तुएं आपस में बांटने लगती हैं। वे ब्यूरो, घड़ी और बीमा के पैसों को लेकर लूटने लगती हैं। यह साबित हो जाता है कि दोनों बहनों को अपने पिता के मरने का दुख नहीं, बल्कि उनकी संपत्ति पाने का लालच है। भाग 2 एक झटके वाली खबर। इसी बीच विक्टोरिया को उसके दादा की जेब से चाबियों का गुच्छा लाने के लिए ऊपर भेजा जाता है। वह डरी हुई और हैरान निगाहों के साथ नीचे भागती आती है। दादाजी उठ रहे हैं। परिवार के सभी लोग सन्न रह जाते हैं और विक्टोरिया को झूठ बोलने वाली समझते हैं। लेकिन तभी उन्हें ऊपर से खांसी की ध्वनि आती है। मिस्टर एबल मैरीवेदर कमरे में आते हैं, पूरी तरह से तैयार और एकदम अलाइव। वह हैरान है कि जॉर्डन दंपत्ति यहाँ क्यों है और सब उन्हें इस तरह क्यों देख रहे हैं। वह कहते हैं कि उन्हें बहुत गहरी नींद आई थी और वह अजीब महसूस कर रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि उनकी चप्पलें गायब हैं और ब्यूरो भी हिला दी गई है। परिवार वाले स्तब्ध हैं और समझ नहीं पा रहे कि क्या बोले। तुम सबको क्या हो गया है? लगता है मानो तुम सब गूंगे हो गए हो। हेलो एलिजाबेथ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि है? भाग 3 सच्चाई और एक उत्तम सजा। एबल मैरीवेदर बैठ जाते हैं और अपनी चाय मांगते हैं। उन्हें इस बात से गुस्सा आता है कि उनके लिए न्यूज़पेपर नहीं लाया गया। फिर वह कहते हैं कि वह अपना प्रीमियम भरने के लिए पियर्सन एंड कंपनी जाने वाले थे। यह सुनकर बहनों को एहसास होता है कि उनसे कितनी भारी गलती हो गई। वे तो उस बीमा के पैसे को हथियाने की योजना बना रही थी। अमेलिया घबराकर उन्हें बताती है, हमने सोचा कि आप मर गए थे। एबल मैरीवेदर को सब कुछ समझ में आ जाता है। उन्हें हिली हुई ब्यूरो, शोक के काले कपड़े और जल्दबाजी में बुलाए गए रिश्तेदार दिखाई दे जाते हैं।
उन्हें एहसास हो जाता है कि उनकी बेटियां उनका सामान बांटने में लगी हुई थीं, जबकि उन सबको लगा कि वह मर गए हैं। जब दोनों बहनें इस बात पर लड़ रही होती हैं कि पिता को कौन अपने साथ रखेगा, एबल मैरीवेदर उनके लालची इरादे समझ जाते हैं और फिर वह एक ऐलान करते हैं। वह कहते हैं कि जब सबने सोच लिया कि वह मर गए हैं, तो फिर उन्हें भी अपनी लाइफ में एक बदलाव करना चाहिए। तो तुमने सोचा कि मैं मर गया, है ना? तो तुमने मेरी वस्तुएं बांटनी शुरू कर दी। मैंने आज एक सबक सीखा है। मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं अब क्या करने वाला हूं। वह ऐलान करते हैं कि आने वाले सोमवार को वह रिंगो बेल्स पब की मालकिन मिसेस जॉन शॉरक से शादी करने जा रहे हैं। वह अपना सारा पैसा और संपत्ति उन्हें दे देंगे, क्योंकि वह एक अच्छा व्यवसाय चलाना जानती हैं। अमीलिया, आप उस औरत से शादी नहीं करने जा रहे। एबल मैरीवेदर, मैं कर रहा हूं। और क्यों नहीं? वह एक आदमी की कदर करना जानती है, भले ही तुम नहीं जानती। नाटक का अंत आबल मैरीवेदर के साथ होता है, जो बहुत खुश महसूस कर रहे हैं और हेनरी स्लेटर से कहते हैं कि वह उनके साथ रिंगो बेल्स तक सैर के लिए चले। वह अपनी लालची बेटियों को हैरान और खाली हाथ छोड़कर चले जाते हैं।